श्री गणेशाय नमः। यह गीत राजा अज की वीर गाथा पर है। जब वह शिव भक्ति करके जलाभिषेक करते हुए आंख बंद करके शिव का ध्यान करते हैं तो उन्हें 1 योजन दूरी पर पीछे एक गाय शेर से बचाने के लिए गुहार लगाती दिखाई दी। वह पूजा कैसे छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने जल पीछे की तरफ वो फेंक देते हैं। उनका जल बाणों का रूप ले लेता है और शेर को अनेक बाण लग जाते हैं और शेर वहीं मर जाता है। ये सब रावण देखता रहता है। फिर रावण को भरोसा नहीं होता। रावण देखने जाता है कि सचमुच ये जो बोल रहे हैं सही है कि गलत है। देख कर आता है कि नहीं ऐसा हुआ है। फिर वो राजा से लड़ने के विचार छोड़ करके वापस चला जाता है। राजा अज को कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ का जन्म किस तरह होता है इसके बारे में गीत है। जो लोग अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर गीत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। एक बार अयोध्या में रावण राजा अज से लड़ने आया। एक बार अयोध्या में रावण राजा अज से लड़ने आया। शिव पूजा करके राजा अज ने जल अर्पित को ध्यान लगाया। जला अभिषेक करते हुए अज जल पीछे फेंक देते हैं। जल अभिषेक करते हुए अज जल पीछे फेंक देते हैं। मैं भी पंडित हूँ रावण बोला, जल अभिषेक तो आगे ही करते हैं। 1 योजन पीछे की दूरी पर एक शेर गाय को खाने आया। हमने जल जो पीछे फेंका तीर से शिकार है उसे बनाया। 1 योजन पीछे की दूरी पर एक शेर गाय को खाने आया। हमने जल जो पीछे फेंका तीर से शिकार है उसे बनाया। नहीं हुआ भरोसा रावण को, वो खुद से देख कर आता है। नहीं हुआ भरोसा रावण को, वह खुद से देख कर आता है। हरी घास चरती हुई एक गाय वहां पर पाता है। बाणों से घायल शेर वहां धरती पर गिरा उसने पाया। तीर में बदल गया जो जल, अचूक निशाना कैसे लगाया। बाणों से घायल शेर वहां धरती पर गिरा उसने पाया। तीर में बदल गया जय जो जल, अचूक निशाना कैसे लगाया। ऐसा विचार कर रावण लौटा, इनसे कौन जीत पाएगा। जल को जो बाणों में बदले कौन उनसे लड़ पाएगा। ऐसा विचार कर रावण लौटा, इनसे कौन जीत पाएगा। जल को जो बाणों में बदले कौन उनसे लड़ पाएगा। एक बार राजा अज जंगल में शिकार करने को जाते। एक बार राजा अज जंगल में शिकार करने को जाते। एक सुंदर सा तालाब में नील कमल का फूल खिला देख पाते। एक सुंदर से तालाब में नील कमल का फूल खिला पाते। जल में कूद पड़े राजा आज कमल के फूल को लेने आए। कमल दूर को होता जाता, उनके हाथ नहीं वो आए। संतान विहीन राजा हो तुम, आकाश बाड़ी हुई तभी। फूल के योग्य नहीं हो तुम, पितृ से मुक्त नहीं अभी। संतान विहीन राजा हो तुम, आकाश बाड़ी हुई तभी। फूल के योग्य नहीं हो तुम, पितृ से मुक्त नहीं अभी। राजा अज दुखी होकर महल को लौट आते हैं। संतान प्राप्ति के खातिर शिव में अपना ध्यान लगाते हैं।
राजा अज दुखी होकर महल को लौट आते हैं। संतान प्राप्ति के खातिर शिव में अपना ध्यान लगाते हैं। शिव अपने भक्त को दुखी देख धर्मराज को सब समझाते। धर्मराज ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर कुटिया सरजू तट पे बनाते। शिव अपने भक्त को दुखी देख धर्मराज को सब समझाते। धर्मराज ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर कुटिया सरजू तट पे बनाते। भिक्षा की इच्छा लेकर ब्राह्मण राजा अज के दरबार में आए। खजाना खोल दिया अज ने पर ब्राह्मण उसको हाथ न लगाए। भिक्षा की इच्छा लेकर ब्राह्मण राजा अज के दरबार में आए। खजाना खोल दिया अज ने पर ब्राह्मण उसको हाथ न लगाए। ये तो सब है जनता का, तुम दान में दे ना सकते हो। यदि तुम्हारा कुछ अपना है तभी दान दे सकते हो। ये तो सब है जनता का, तुम दान में दे ना सकते हो। यदि तुम्हारा कुछ अपना है तभी दान दे सकते हो। अपने गले की माला देने को जैसे ही अजन निकाला। ये तो जनता के परिश्रम का फल है, हम कैसे बना लें इसको निवाला। अपने गले की माला देने को जैसे ही अजन निकाला। ये तो जनता के परिश्रम का फल है, हम कैसे बना लें इसको निवाला। पहली बार जो कोई ब्राह्मण दरबार से खाली हाथ गया, ऐसा सोच के राजा को मन में शोक बहुत हुआ। पहली बार जो कोई ब्राह्मण दरबार से खाली हाथ गया, ऐसा सोच के राजा को मन में शोक बहुत हुआ। अपना भेष बदल कर राजा एक लुहार के घर मजदूरी पर आए। अपना भेष बदल कर राजा एक लुहार के घर मजदूरी पर आए। रात भर लोहा हुए पीटे, 1 टका मजदूरी पाए। अपना भेष बदल कर राजा लुहार के घर मजदूरी पर आए। रात भर लोहा हुए पीटे, 1 टका मजदूरी पाए। 1 टका ला करके वे ब्राह्मणी को दान दे देते हैं। जब ब्राह्मण देवता घर पर आए उसे जमीन पे फेंक देते हैं। 1 टका ला करके वे ब्राह्मणी को दान दे देते हैं। जब ब्राह्मण देवता घर पर आए उसे जमीन पे फेंक देते हैं। एक बड़ा गड्ढा हो जाता तब ब्राह्मण उसे खोदने आए। एक एक सोने का रथ निकले पर आसमान में उड़ता जाए। एक बड़ा गड्ढा हो जाता तब ब्राह्मण उसे खोदने आए। एक एक सोने का रथ निकले पर ब्राह्मण आसमान में उड़ता जाए। ऐसे 9 रथ निकले पर जमीन पर कोई ठहर न पाए। एक एक कर सोने का रथ निकले पर आसमान में उड़ता जाए। ऐसे 9 रथ निकले पर जमीन पे कोई ठहर न पाए। पर 10वें रथ पर एक सुंदर बालक बैठ के आता। सोने का ये 10वां रथ धरती पर ठहर जाता। पर 10वें रथ पर एक सुंदर बालक बैठ के आता। सोने का ये 10वां रथ धरती पर ठहर जाता। रथ सहित बालक को लेकर ब्राह्मण दरबार में आते हैं। राजा अज और इंदुमती का पुत्र है ये, 1 टका के बदले बताते हैं। सोने का ये 10वां रथ धरती पर ठहर जो तो रथ सहित बालक लेकर ब्राह्मण दरबार में आते हैं। राजा अज और इंदुमती का पुत्र 1 टका के बदले बताते हैं। उनका रथ तो 10 दिशा में कहीं भी घूम के आया। विष्णु इनके पुत्र बनेंगे, नाम दशरथ उनका बतलाया। विष्णु इनके पुत्र बनेंगे, नाम दशरथ उनका बतलाया। राजा दशरथ जल्दी ही सारी शिक्षा पूरी कर पाए। शासन की बागडोर संभाली, आज भी मुक्त हो पाए।
राजा दशरथ जल्दी ही सारी शिक्षा पूरी कर पाए, शासन की बागडोर संभाली, राजा आज भी मुक्त हो पाए। इंदुमती की मृत्यु हो जाने से पत्नी वियोग सहन ना कर पाए, राजा आज अपनी मर्जी से योग विद्या से प्राण त्याग पाए। इंदुमती की मृत्यु हो जाने से पत्नी वियोग सहन ना कर पाए, राजा आज अपनी मर्जी से योग विद्या से प्राण त्याग पाए। जय श्री राम।